फूड पांडा पर हम 4 घंटे में कितना कमा सकते हैं और 4 घंटे की अर्निंग क्या होगी। और एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि जी अगर मैं फूड पांडा पर काम स्टार्ट करती हूँ तो सुबह नाश्ते में तो ऑर्डर्स आ जाते हैं लेकिन दूसरे टाइम पे नहीं आते, तो इसके बारे में बात करूँगी। और यहाँ पर हम 3 रेसिपीज़ रेडी कर रहे हैं। मैंने 3 मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए हैं कि क्रिस्पीनेस किस तरह आ सकती है फ्राई हुई की हुई चीज़ों। मैंने आज की रेसिपी में चिकन थ्रेड बनाया है, चिकन नूडल्स बॉल बनाए हैं जो कि एक न्यू तरीके से मैंने इनको कोट किया है। होपफुली आपको बहुत पसंद आएंगे। तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट है और मैंने बड़े ज़बरदस्त गए हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। आप टी टाइम में खा सकते हैं और चाय के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। फिर आप घर वालों को खुश करना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं, तो साथ साथ ये रेसिपीज़ भी चलेंगी और साथ साथ हम बातें भी करेंगे। कुछ सवालों के जवाब दूंगी और कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी फूड पांडा पर काम करने के हवाले से। तो यहाँ पर ये देख लें, ये नूडल्स जो है मैं चिकन में रैप कर रही हूँ और फिर इसके बाद मैंने फ्राई किए हैं। और इसका क्या प्रोसीजर है तो ये आप जब पूरी वीडियो देखेंगे तो ही पता चलेगा। तो आपका टाइम है बहुत कीमती, तो चैनल पर पढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक भी किया करें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस किया करें। चलें हम बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है। यहाँ पर जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो है चिकन थ्रेड, यानी कि हम चिकन को नूडल्स किस तरह लगा सकते हैं और किस तरह इसके अंदर क्रिस्पीनेस आ सकती है। तो सबसे पहली रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ यही शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो हम सिंपल अंडा लगा के भी फ्राई कर लेते हैं, हम जो है वो कोटेड भी कर लेते हैं मैदा वगैरह में और अंडा लगा के या ब्रेड क्रम्स लगा के। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था कि हम नूडल्स लगा के भी अगर हम इसे फ्राई करेंगे तो क्या कोई न्यू टेस्ट आएगा। तो बस यहाँ पे वही रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, आप इसको भी नोट डाउन साथ साथ करते हैं। इसके साथ साथ मेरे पास एक पहला क्वेश्चन ये आया था कि अगर जब मैं फूड पांडा पे मैंने काम स्टार्ट किया है तो आप या मुझे कम से कम ये गाइड करें कि सुबह मॉर्निंग में ही मेरे ऑर्डर्स आते हैं, दोपहर में नहीं आते, शाम में नहीं आते। तो वो समटाइम जो होता है ना वो नेट इश्यूज़ भी होते हैं कि हमारा जो है ना समटाइम कोई ऐसा मतलब हमारा जो किचन है वो ऐसे शो हो रहा होता है कि वो सुबह नाश्ते में आपकी डिश ज़्यादा अच्छी लोगों को पसंद आ रही होंगी या आप ज़्यादा नाश्ता बनाती हैं। तो वो फूड पांडा वाले जो हैं जब वो आपको बूस्ट अप करते हैं, जब आपकी पब्लिसिटी करते हैं, क्योंकि आपके नाश्ते ज़्यादा जा रहे होते हैं तो वो नाश्ते के टाइम आपको ज़्यादा वो उसकी रैंकिंग जा रही होती है, इसलिए आपके नाश्ते के ज़्यादा आते हैं ऑर्डर्स। तो आप ऐसा करें कि आप थोड़ा सा अपना मेन्यू रीसेट कर लें और आप दोपहर में भी ताकि आप रेडी कर रीसेट हो जाएगा ना जब सारा सिस्टम, तो वो चाहे आप खुद से अगर आपको आता खुद से कर लें, नहीं तो अपने एरिया मैनेजर जो आपके साथ है उनसे कहें कि जी मैंने सारी जो है ना वो रीसेट करना चाहती हैं अपनी डिशेज़ वगैरह, तो वो फिर आपके सुबह दोपहर शाम तीनों में आएंगे। इसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि एक सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि हम फूड पांडा पर कम से कम कितनी कमाई कर लेते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि 4 से 5 घंटों में काफ़ी कमाई हो जाती है अगर हम लग के काम करें, मेहनत से काम करें और अच्छा काम करें। लेकिन फिर भी मैंने उनसे ना 2 से 3 दिन का टाइम लिया था। मैंने कहा था पहले मैं और थोड़ी सी रिसर्च कर लूँ, 1-2 लोगों से कंफर्म कर लूँ कि इसका क्या सही आंसर हो सकता है। तो फिर मैंने ना एक राइडर भाई से पूछा, क्योंकि वो सिस्टर ने ये भी क्वेश्चन किया था कि किस एरिया में काम ज़्यादा चलता है और कितना हम कमा लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन थे उनके। तो फिर मैंने राइडर भाई से ही ज़ाहिर है पूछ सकती थी। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप मुझे बताएं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं कि हम जब कोई किस तरह पता लगा सकते हैं कि हमारा जो है वो काम ज़्यादा चले, किस एरिया में ज़्यादा चल सकता है, क्या मुझे वहाँ पे घर लेना चाहिए या फिर अपने ही एरिया में काम स्टार्ट करना चाहिए। तो राइडर भाई ने तो मुझे यही कहा था कि मैं जिस एरिया में मैं ज़्यादा जाता हूँ, जाहिर है वो जो हमारी रेंज होती है ना, हमारी किचन की जो रेंज होती है वो 4 से 5 किलोमीटर के फासले पर हमारा किचन भी शो हो रहा है। हमारे जो रैंकिंग है वो वहीं तक जा रही थी हमारे रेस्टोरेंट की, ताकि वो राइडर्स लोगों को भी पता होता है कि इधर से लेकर इधर तक हमारे इतने पैसे बनेंगे और इतने हमारे ऑर्डर्स आएंगे। तो वो उन्होंने मुझे यही कहा था कि मेरे जो है ना 4 से 5 घंटे की मैं डील लगाता हूँ उनसे। मेरी कमिटमेंट होती है फूड पांडा वालों से, जिसमें से 3 घंटे में मसलसल लग के काम करता हूँ। 2 घंटे उस महीने मेरे नमाज में और उसमें गुजर जाते हैं, कुछ अपने खाने पीने, कुछ अपने पर्सनल काम हुए।
और मेरा कुछ पेट्रोल का खर्चा आता है और बाकी 3 घंटे मैं लग के कमाता हूँ, तो मेरे माशाल्लाह से अच्छे खासे मेरी अर्निंग हो जाती है। 3 से 4 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ मैं। लेकिन ये ऑर्डर आने पर है, तो वो मेरा है ना, राइडर्स लोगों को तो ऑर्डर आते ही रहते हैं अगर उन्होंने अपनी ऑन रखी हुई है सर्विस। और वो भी ज़ाहिर है वो ऑफ कर लेते हैं सर्विस राइडर लोग, उनको तो अपने पर्सनल काम पड़ते हैं। तो लेकिन ना जिस तरह हम लोग घरों में किचन में काम कर रहे होते हैं या फिर हमें कहीं आना जाना पड़ जाता है, तो हम अपना किचन ऑन ऑफ कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं कि किचन ऑफ जा रहा होता है। तो इसी तरह फिर उनका भी होता है कि वो 4 से 5 घंटे करें। अगर हम काम करते हैं ना पार्ट टाइम, मैं तो पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, वो थे स्टूडेंट, तो उन्होंने कहा इस तरह मैं कमा लेता हूँ 2 से 3 हज़ार रुपया, कभी 1000 रुपया भी होता है, कभी किसी दिन 2000 रुपया भी है। लेकिन मैं मैक्सिमम जो अगर मैं रेशो बताऊँ ना, 2000 रुपया तो मेरा आराम से निकल ही आता है, टिप वगैरह लगा, कुछ लोग एक्स्ट्रा में भी दे देते हैं। तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन का आंसर करती हूँ कि क्या जो है वो फूड पांडा पर काम मैं करूँगी तो चलेगा या नहीं चलेगा। तो माय डियर सिस्टर, इसका तो यही है ना कि हमने अपने खानों को बेहतरीन करना, जबकि मैं अक्सर अक्सर बेशतर मैं अपनी वीडियो में बता रही होती हूँ कि हमने खाने का जायका अपना अलग से रखना है, कोई इसमें मतलब चेंजिंग नहीं करनी। हमने दूसरे रेस्टोरेंट की तरह आम सा खाना नहीं बनाना। आप हफ्ते बाद 3 दिन बाद ना अपनी डील चेंज कर दिया करें। जब वो एक जैसा मतलब मेन्यू लोगों को नज़र आ रहा होता है ना, फिर लोग बोर हो जाते हैं। तो ये भी एक ट्रिक है कि हम अपना मेन्यू रोज़ बरोज़ चेंज करते जाए ना। जैसे कि अब मैं यहाँ पर आपको सिखा रही हूँ, ये मीट बॉल है, चिकन मीट बॉल है, और इनको हम कह सकते हैं नूडल्स बॉल भी कह सकते हैं। तो जैसे ये बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, तो मदर्स वगैरह अक्सर जो होती हैं वो अपने बच्चों के लिए जो है ना वो बहुत सारे ऑर्डर्स कर रही होती हैं कि कहाँ पे क्या नया मिल रहा है, या फिर मेहमान आ गए तो हम क्या अच्छा सा उनके लिए जो है ना वो करें। तो अगर आप ये तीनों डिशेज़ भी आप बनाएं और इस पर अपनी डील पर लगाएं तो ये डिफरेंट आइटम होंगे, तो लोगों को भी नया लगेगा कि ये एक नई आइटम है। तो यहाँ पे देख लें, मैंने कोई सिंपल अंदर का जो है वो मटेरियल एक जैसा ही है, लेकिन जो ऊपर मैंने कोटिंग की है ना वो नूडल्स की कर दी है। तो वो नूडल्स की कोटिंग किस तरह की है, तो आप इस रेसिपी को ध्यान से आराम से बैठ के देख लें तो वो आपको समझ आ जाएगी। और इसी तरह वो देख लें, मैंने वो थ्रेड चिकन बनाया है। अब आम चिकन तो सब लोग ही फ्राई कर देते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा ना वेरिएशन थोड़ी डिफरेंट किया उसको, ताकि ना मेरी रेसिपी सबसे अलग हो। तो ये ट्रिक आप लोग भी लगा सकते हैं। मैंने जैसे कल की वीडियो में बताया था कि अपनी जो ट्रिक्स होती है ना वो किसी को बताते ही नहीं है। जो आपको खाने बनाने आते हैं, जो आपके मसाला जात उसमें होते हैं, वो किसी को बताते ही नहीं है। फिर जो आपने सॉसेस बनानी होती है वो भी आपने अपने अलग से बनानी होती हैं, इसमें किसी को भी नहीं बताना था। ये जब हम दूसरों में नशे आम कर देंगे और वो चीज़ आम कर देंगे तो फिर कोई क्यों आएगा हमारे पास। तो ये ट्रिक्स होती हैं जो हमने, कहते हैं ना वो जो होता है ना, कोई भी बिल्ली होती है ना, वो शेर को उसने सब कुछ सिखाया लेकिन वो उसने दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया। शेर को दरख्त पे चढ़ना नहीं आता, तो क्यों नहीं सिखाया? इसलिए कि अगर वो उसको शेर को जो है वो दरख्त पे चढ़ना सिखा देगी तो उसकी अपनी जान को ख़तरा हो जाएगा। तो इसी तरह ये हर एक बिजनेस लेवल पे ये बात की जाती है कि हमने किसी को सब कुछ सिखा देना है, तो लेकिन ना अपनी जो स्पेशल ख़ास टिप है ना वो अपने पास ही रखनी होती है, ताकि दूसरा इंसान जो है वो हमें पूछता रहे, हमें देखता रहे और हमारी हर बात के लिए वो हमसे मशवरा करता रहे। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि हमने 100% नहीं अगले के सामने पेश हो जाना होता, इसको बता देना होता कि यही सब कुछ होता है। तो अब ये देखें, यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ ना, अब ये देखें मैंने इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट किया है कि अब ये मैं लच्छा जो है ना, लच्छा चिकन इसे कह सकते हैं पकौड़ा बना रही हूँ, लच्छा पकौड़ा बना रही हूँ। ये इसके मैंने लच्छे बनाए हैं। पहले जो पट्टी होती है ना, रोल पट्टी होती है, समोसा पट्टी होती है, उसके बड़े बड़े कट की हैं। अब इससे मैं कोटिंग करूँगी इसकी। अब कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, वो खाली मैदा लगा देते हैं, लेकिन मैं मैदे में नमक, मिर्च और इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और जो है वो क्या कहते हैं चिकन नूडल्स का जो मसाला होता है वो भी ऐड कर देती होती हैं। तो इस तरह जब हम इतना मज़ेदार करके बनाएंगे तो फिर लोग तो खुद ही हमारी रेसिपीज़ की तरफ दौड़े दौड़े चले जाएंगे। हम मेहमानों को खिलाएंगे, या फिर हम अपने ऑर्डर्स, प्राइवेट ऑर्डर्स पे ये चीज़ सेल करें, या फिर हम कहीं पे ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, हम उनको एज अ होम शेफ़ ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं कि मैं अच्छी बिरयानी बना सकती हूँ, मैं अच्छे नूडल्स बना सकती हूँ, मैं अच्छी कोई फ्राई वाली चीज़ें बना सकती हूँ। तो अपना काम भी हम करते रहेंगे और कमाते भी रहेंगे साथ साथ। तो ये कुछ खुद की ट्रिक्स होते हैं कि एक काम करते करते हमने दूसरे 2-3 काम कैसे करने हैं।
इंशाल्लाह ताला आपको ना ये मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी और जब आप ख़ुद से घर बनाएंगे ना फिर तो आप मुझे दुआएं ही देंगी इंशाल्लाह ताला। तो आप ये ऑर्डर डील में लगाएं, आप ख़ुद से प्राइवेट ऑर्डर लें, तो ये आप ट्राई करें। ट्राई करने से इंसान बेहतरी की तरफ जाता है। तो मेरी तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि वो मुझे सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।